क्योंकि कई बार होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। मैंने होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो वो दोनों ही एक वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि जॉब ने मुझे चुना और मैं जॉब के लिए बना था। जिन लोगों की वजह से आप अगर किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं तो उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनको उनका ऋण आपको चुकाना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए हमेशा। अब्दुल कलाम साहब, वो जब उनके बारे में सोचते हैं ना तो रुए खड़े हो जाते हैं। उनका जो हाथ जो मुझे मिला, मैं करीब 4-5 बार मुझे मिलने का मौका मिला, उनके हाथ जब छू तो बिल्कुल रुई जैसे लगता है उनका, और जो देखने का मिलने का एक ऑरा ही उनका अलग रहता है। देखते ही आप बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। नौकरियां तो हम सब करते हैं, चाहे कोई IAS हो, IPS हो, कोई MNC में काम करता हो या कोई बिजनेसमैन हो। कभी ना कभी अपने काम से बोर थोड़ा सा तो हो ही जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमारा जॉब सेलिब्रिटीज और स्टेटमेंट से मिलने का हो। लेट्स वेलकम श्री संजय सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कैसे हैं सर आज आप? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है जी तो बिल्कुल सब आनंद ही आनंद है। सर, आपका ये जो जॉब है इतना इंटरेस्टिंग, रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स, बट देन इतना एडवेंचरस, ग्लैमरस, तो इस जॉब को आपने चुना है या आपको इस जॉब ने चुना है? मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। मैंने होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और होटल इंडस्ट्री से वहाँ पे मुझे मिलने मिलाने का बहुत लोगों से शौक़ था, काम करना, बातचीत करना। तो वो दोनों ही एक वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि जॉब ने मुझे चुना और मैं जॉब के लिए बना था। अच्छा, अरे वाह सर। जो डिग्निटरीज जो आते हैं, जो स्टेट गेस्ट आते हैं, उनका सत्कार के क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या चेकलिस्ट होती है, क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, और स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो भी बताएं। जो भी कोई स्टेट गेस्ट होते हैं वो हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं। हमारी सूची A में होते हैं जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है उसमें। ये CAG, इस तरह के लोग होते हैं। इनको हम 3 दिन के लिए स्टेट गेस्ट बनाते हैं। सरकार चाहे तो उसको और बढ़ा भी सकती है, और इसमें उनके रहना, खाना, आवास, सुरक्षा की ये सारी जवाबदारी हमारी रहती है। उसके बाद दूसरी श्रेणी में बा में जो आते हैं, वो जितने भी नेशनल कमीशन हैं उनके मेंबर और अध्यक्ष को 2 दिन के लिए हम स्टेट गेस्ट बनाते हैं। वो जब उनको हमारे सरकार ने बुलाया हो या कोई ऑफिशियल काम पर आते हैं। पहले वाले उसमें ये ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी काम पे आ रहे हैं, हमें स्टेट गेस्ट बनाना है। तीसरा क्राइटेरिया वो है जो CM साहब जिसको भी चाहें वो स्टेट गेस्ट बना सकते हैं। तो जैसे भी साधु संत महंत जो भी कोई आते हैं, डिग्निटीज़, जिनको लगता है कि उनको स्टेट गेस्ट बनाना चाहिए, तो वो CM साहब अपने उस क्राइटेरिया पर भी किसी को भी बना सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ये कैसे आप लोग देखते हैं कि किसको बनाना है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं? नहीं, वो 2 में तो कोई पैरामीटर्स नहीं है, उनको नाम लिखे हुए हैं। जैसे ही देखा कि ये इस लिस्ट में है, हमने ऑर्डर कर दिया। बाकी फिर जो है वो CM करते हैं, हम लोग को कुछ करनी तो नहीं। जो CM का जो डिस्क्रिप्शन है, हाँ, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं? उसका क्या कोई नहीं? पैरामीटर नहीं। अच्छा, किसी आम नागरिक को भी बना सकते हाँ हैं हाँ, क्या? वो तो उनको लगता है कि इसको बनाना चाहिए तो बना ओके। सकते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? स्टे और स्टे, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी, ओके रिसीव एंड सी ऑफ ये। ओके अगर भोपाल में आते हैं तो इस काम को स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर करता है, और अगर दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी विंग है, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल की, तो उसमें वो लोग करते हैं उस काम को। तो प्रॉपर, लेकिन सबसे पहले जो ऑर्डर आता है वो हमारे पास आता है कि इज़ कमिंग सो एंड सो डेट, और फिर हम उसको कंसर्न कलेक्टर को चिट्ठी जारी करते हैं कि ही विल बी ट्रीटेड एज स्टेट गेस्ट। तो उनको फिर हम वो करते हैं वहाँ पर व्यवस्था। सर, सिक्योरिटी के क्या बेसिस रहते हैं कि किसी को, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ लगती हैं, जैसे कि अगर महामहिम आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनका सिक्योरिटीज डिफरेंट। ये सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं ये MHA से होते हैं, मिनिस्ट्री होम अफेयर से, वो लोग करते हैं किसको क्या सिक्योरिटी देनी है। फिर वो उसमें लिखा होता है कि ये Z+ है, ये Z है, ये Y है।
तो हम कंट्रोल रूम में बता देते हैं, तो उस हिसाब से कंट्रोल रूम वाले व्यवस्था कर देते हैं। ओके। तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं जी। और इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज़ हैं, स्टेट्समैन हैं, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट पर्सनालिटी कौन लगे? अब्दुल कलाम साहब, पूर्व ओह! राष्ट्रपति। बिल्कुल, हम भी उनके बहुत फ़ैन हैं। तो आप तो उनसे मिल चुके हैं और मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जिनको उनसे मिलने की तमन्ना ही रह गई। तो उनका किस्सा हमें सुनाइए फिर। वो जब उनके बारे में सोचते हैं ना, तो रुए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, राइट। उनका जो हाथ जो मुझे मिला, मैं करीब 4-5 बार मुझे मिलने का मौका मिला। उनके हाथ जब छूओ तो बिल्कुल रुई जैसे लगते हैं उनके हाथ। अच्छा। और जो देखने का, मिलने का एक ऑरा ही उनका अलग रहता है। देखते ही आप बिल्कुल मोहित हो जाते हो उन पर। हुँ, और इतने अच्छे इंसान हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जाए। और वो मैं खुशनसीब अपने आप को इस मामले में मानता हूँ कि उनको कहीं न कहीं मेरी शक्ल याद थी। अच्छा। हाँ, जब भी वो हम लोग लैडर पे लेने जाते और वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट हाउस में मिस्टर शर्मा है, वहाँ पर अभी भी हैं। तो जैसे उतरे तो मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो बोले, मिस्टर शर्मा वेरी वेल रिकॉग्नाइज फेस, हु इज ही? कहले इज आवर प्रोटोकॉल ऑफिसर मिस्टर चौहान। ओ उतरते, ओ यू आर वेरी बिजी मैन। सेकंड टाइम भी वही वाली बात हुई, ओ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट मैन। तो और मैं उन खुशनसीब में से हूँ कि उन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई है। अच्छा। हाँ, ओह! ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वॉव! और ये कब और कहाँ कैसे हुआ? ये उस वक्त वो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, पर उनके लिए कुछ भी हो, उनका जो दिल में जगह है, जो प्रोटोकॉल है, वो हमेशा रहेगा, चाहे वो है या नहीं है। उनके मन में जो श्रद्धा है हमारी, वो हमेशा उनके साथ रहेगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी। जी। क्योंकि वो एक इंसान क्या कहें, वो एक संत थे जो हमारे देश के लिए आए और देश को बहुत कुछ दे के चले गए। यहाँ एक फंक्शन में आए हुए थे और 5 बजे का टाइम था, तो शर्मा जी बोले कि चौहान साहब, सर को चाय पीनी है। मैं कब? कल अभी एयरपोर्ट पे पियेंगे। मैंने कहा अरे चलो, मैंने कहा मैं इंतज़ाम करता हूँ अभी। उस वक्त एयरपोर्ट छोटा था, तो वहाँ उतनी क्रॉकरी कटलरी नहीं थी। तो मैं अपने ड्राइवर को दौड़ाया, मैंने कहा जाओ यार, तुम ऐसा करो, फटाफट जाओ, VIP गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट पास में है, मैंने वहाँ से क्रॉकरी कटलरी लेके आओ, इधर इनसे बोला पानी वानी चालू करो। मारी के बिस्किट उनको पसंद थे, जो खाते थे, तो मारी के बिस्किट, बहुत सिंपल आदमी, मारी के बिस्किट, और मैं ये सारी चीज़ें लेके बैठा। जब आए मैं कहा सर चाय, टी। तो मैंने कहा आई विल मेक टी फॉर यू। नो 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 नो, आई विल मेक टी फॉर यू। अच्छा। हो नो 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 सर। वाओ! बोले नहीं ना, सो उनको मैं इंसिस्ट भी नहीं कर सकता। मैं कहा सर, तो उन्होंने पानी डाला, फील द स्मेल ऑफ द टी, फिर शुगर डाला, फील द साउंड ऑफ द स्टिरिंग द स्पून। तो ये उनकी बड़ी छोटी छोटी बातें थी, बड़ा माइन्यूटली वो करते थे उनको। और चाय पी, मज़ा आ गया उनके साथ। वाओ वाओ वाओ! दिस इज़ जस्ट वाओ! बिकॉज़ मेरा तो बहुत दिल से एक सपना था कि मैं उनसे कभी मिलूं। जी। देन एज अ चाइल्ड ऑल्सो बचपन से मैं सोचती थी कि कभी उनको मिलूंगी, कभी देखूंगी, तो वो तो नहीं मुमकिन हो पाया। बट देन हाँ, दिल में वो हमारे सबके पूरे सबके पूरे देशवासियों के उसमें, दिल पूरे में है। वर्ल्ड में उनका, बिल्कुल। हम हिंदुस्तान की बात भी नहीं कर सकते। हाँ, सभी फैन हैं सभी उनके। फैन हैं उनके। जी। जी जी। तो आपको तो बिल्कुल उन्होंने चाय ही बना के पिलाई है। ये उस प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं है। वाह वाह वाह! जी। तो सर प्राइम मिनिस्टर के साथ बताइए कोई एक्सपीरियंस ऐसा, या नरेंद्र मोदी जी से आप कभी मिले हों और उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नरेंद्र मोदी जी से भी मिला हूँ, पर जो मुलाकात और जो बात हुई है, वो एज ए PM नहीं, एज ए CM हुई है। ओके। जी। 2013 की बात है। 2013 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की शपथ होनी थी, और उस शपथ में सभी लोग आए हुए थे, बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, और अडानी जी, अंबानी जी, रुइया जी,
सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और संत महंत बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो सबको मैं रिसीव करने की ड्यूटी थी। तो इनका जो जहाज़ उतरा वो काफ़ी दूर उतरा था एयरपोर्ट पर, स्टेट हैंगर पर। तो मैंने एक गाड़ी ली, अपने साथ के 2 लोगों को लिया और मैं उनके पास पहुंचा वहाँ जाकर और दोनों को मिलवाया। मैं भी मिलाया, मैंने कहा सर मैं मध्य प्रदेश का सरकार का प्रोटोकॉल ऑफिसर, आपका स्वागत है। बोला भैया मैं आगे की सीट पे बैठूंगा। इनोवा गाड़ी थी मेरे पास, तो मैं ठीक है। तो वो आगे की सीट पर बैठ के और मैं पीछे की सीट पर उनके साथ बैठ कर आया। अरे वाह। और फिर हेलीकॉप्टर में बिठा के वो पहुंचाना था मुझे जहाँ शपथ हो रही थी, तो वहाँ पहुंचाया। वाह। सीएम की बात चल रही है सर, तो आपने आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा है और अभी और आगे भी, तो आपको सबसे आपके फेवरेट सीएम कौन रहे हैं? नहीं, फेवरेट सीएम को कैसे कहेंगे हम? अब या आपका किस सीएम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? फेवरेट तो सभी हैं, जी जी। लेकिन मैंने दिग्विजय सिंह साहब के साथ 10 साल काम किया एज ए सीएम। ओके। जी, अच्छा। उनके साथ 10 साल काम किया है। तो उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस विच यू वुड लाइक टू शेयर? हाँ, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। मतलब जो दिखते हैं अलग उस तरह के नहीं है। वो एकादशी का भी व्रत रखते हैं, वो गुरुवार का भी व्रत रखते हैं, वो नवरात्रि के भी पूरे व्रत रखते हैं। और धार्मिक हैं, पर कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो धार्मिक दिखाई देते हैं। हाँ, मतलब ऐसा जी। पब्लिकली नहीं पहचान सकते, क्योंकि अब मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक उनके साथ रहता था। तो खाना जो खिलाने का काम है, जो पेंट्री है, वो मैंने ही बनाई थी उस वक्त। अच्छा जी सर, और बाकी जैसे जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे स्टार कह लें बॉलीवुड इंडस्ट्री से या अलग और भी अलग, जैसे कवि हो गए, कवि में मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके फेवरेट कवि कौन है? और आपका, मैं कुमार विश्वास जी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि उनके साथ आपका कैसा कुमार experience विश्वास तो बहुत ही अद्भुत इंसान है। रहा? ओके। उनके जिब्या पे सरस्वती जी की विराजमान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो तो खुद ब खुद उनके आता रहता है। बहुत प्रॉम्प्ट है। बहुत प्रॉम्प्ट है। मतलब मुझे कभी नहीं सोचा कि उन्होंने वो कभी नहीं, वो तो इधर आया उधर जवाब उनका। बिल्कुल जी। और मेरी मुलाकात उनसे कई बार हुई है। तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उसमें मिगलानी साहब ने बोला कि चौहान साहब वो कुमार विश्वास आ रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट बना। मैंने कहा सब बन गए। तो कहने लगे वो आप देख लेना। मैंने कहा हाँ, मैं जाऊँगा ना रिसीव करने के लिए। उनको रिसीव किया और नूरे सभा में उनको कमरा वमरा दिलाया। तो वहाँ देखा, वहाँ कमलाकर सिंह जी बैठे हुए थे। कमलाकर सिंह जी और कुमार विश्वास जी बहुत अच्छे मित्र हैं। और कमलाकर सिंह जी मेरे भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो देखा, कल अरे ठाकुर तुम कैसे? तो कहने लगे ये अपना भाई है। तो ऐसे तीनों में जैसे कॉमन फ्रेंड जैसे हो जाते हैं, तो उनसे उस तरह से बातचीत हुई। फिर रात के 1:30 बजे तक मैं उन्हें छोड़ने गया। फिर दूसरी बार जब वो आए, सरकार बदल चुकी थी, तो उतरे, मुझे पता लगा कि कुमार विश्वास जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं हेलो मैं केक बोल के आता हूँ उनसे। जैसे ही पहुँचा तो मिला, तो क्या लगे थोड़ा रुको भाई, क्या लगे शंभू शरण आ रहे हैं, इनसे मुलाकात करवाता हूँ। इनसे मुलाकात है? मैं कहा नहीं है। क्या लगे शंभू भाई, सरकार कोई भी रहे, सत्कार अपने भाई के पास ही रहेगा। तो ये उनका जो छोटा छोटा सा तुरंत निर्णय लेना, जी, वो हाजिर जवाब कोई सानी नहीं उनका। और हिंदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद बीच में जो कवियों का एक जो क्रेज कह लें वो कम हो गया था, इन्हीं की वजह से वो फिर बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर सरकार चेंज होती है, मान लीजिए एक स्टेट गेस्ट है, दूसरी सरकार हो, तो वो शायद उनको स्टेट गेस्ट ना बनाए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपको, अच्छा, मतलब वो किस सिलसिले में आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उनसे अप्रोच है नहीं है, ये डिपेंड करता है। ओके सर, ऐसा कभी हुआ कि आपने सोचा हो यार इन व्यक्ति से मिलना है या ये व्यक्ति कभी आने चाहिए गेस्ट बन के, और वो आ गए हों, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस?
ये तो कलाम साहब के बारे में ही जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ वही वाली बात थी। उनके बारे में बचपन में जो हमेशा देखते रहते थे, सुनते रहते थे, तो उनसे तो कई बार प्रभु ने मिलवाया उनसे। बिल्कुल। कुछ ऐसा फनी मोमेंट कि कभी किसी के साथ हुआ कि आपको लगा हो कि यार मतलब अपने काम के दौरान कुछ एडवेंचरस ऐसा, या कुछ फनी, या कुछ बहुत तनावपूर्ण जो आप शेयर करना चाहते हो? उसे तनावपूर्ण तो था, लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं लिया मैंने। अच्छा। जी। 2016 की बात है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू साहब को भोपाल आना था। उनकी फ़्लाइट का जो समय था वो 2 बजे शेड्यूल था कि 2 बजे आएंगे। किन्हीं कारणवश वो फ़्लाइट बिफोर उनका समय हो गया, और उसमें कहीं भी खाने का नहीं था कि वो खाना यहाँ खाएंगे। उन्होंने सीएम साहब के मैसेज पहुँचाया कि वो खाना खाएंगे। सीएम साहब ने सीएस महोदय को बोला, बीपी सिंह साहब सीएस थे, उन्होंने कमिश्नर कलेक्टर ने हमारे संजय कुमार थे स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर, उनको बोला। मैंने कहा 50 मिनट है हमारे पास, खाना आ जाएगा, चिंता मत करो आप, लेकिन आप मुझे फ़ोन मत करना। अच्छा। हाँ, आपकी गाड़ी में ले जा रहा हूँ, आप कंट्रोल रूम फ़ोन करके एक पायलट फॉलो और एक गाड़ी वहाँ पर होटल पलाश में पहुँचा दीजिएगा। और एक उसको जो फूड इंस्पेक्टर रहते हैं जो चेक करते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खिलाना है तो उसमें वो हम सारी चीज़ों को सुरक्षा वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो पहुँचा दीजिएगा। पलाश में हमारे मित्र थे एसपी सिंह साहब। मैं एसपी सिंह जी को फ़ोन किया, मैंने एसपी यार इनको खाना खिलाना है और तुम अपना पूरा तैयारी चालू कर दो, सारा आटा वाटा जो गूंदा है तुम्हारे पास उसको गाड़ी में डालो, और वेज नॉन वेज जितने भी आइटम है आपके पास 12-15 लोगों के साथ केसोल में भरवा के उसमें डालो और फटाफट पैक करो। दही सारी चीज़ें, मैंने कहा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और मैं लेके आ रहा हूँ गाड़ी, एक गाड़ी अपनी लगाओ और पायलट फॉलो तुम्हारे पास पहुँच रहा है। और हमने पायलट फॉलो को पहुँचाया, आगे आगे पायलट फॉलो चल रहा, पीछे खाना लेके हम चल रहे थे। उसमें इधर उनका जहाज़ लैंड हो रहा था और इधर हमारी गाड़ी पहुँच रही थी। तो 50 मिनट में वो संभव हो गया। क्योंकि ऐसे मोमेंट पे क्या है, आप सोच ही नहीं सकते कि मेनू क्या बनाऊं मैं। मेनू से स्टार्ट करोगे ना, आपके खिलाऊं क्या मैं उनको, वो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खिलाना है। तो आप सोच ही नहीं सकते ना इतनी जल्दी। तो जो डिसीजन आप जितना जल्दी लिया, जितना फर्मली लिया, और मैं फिर पूछा भी नहीं किसी से क्या खिलाना है क्या है, मैं जो मेरी समझ में आया और वो खुश होके गए। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और हमारे स्टेट के लिए भी। वेरी गुड। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला, संजय इज्जत बचा ली आपने। ऐसा प्रभु है बचाने वाला। नाइस सर। जो इतने सारे आप लोगों से मिल रहे हैं, मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एवरीबॉडी, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी बड़े आदमी को बड़ा क्या बनाता है? क्या आपको कॉमन ट्रेट्स लगे इन सबकी पर्सनालिटी में? मैं आपको एक सुषमा स्वराज जी का उदाहरण बताना चाहूँगा। जी। कि हमारे एक वसीम खान है, एयरपोर्ट मैनेजर हुआ करते थे एयर इंडिया के, उनकी वाइफ को उम्रा करना था। तो मुझे बोले, यार संजय भाई वाइफ को उम्रा करना है, तो मैडम आए तो मिला देना। मैं कहा चलो आइए मैडम, अपन बात कर लेते हैं। तो उनके जो पीए थे गुप्ता जी, उनसे मैंने बोला, यार गुप्ता जी ऐसी बात है और ये अपनी हमेशा मदद करते हैं, इनकी मदद करनी है। तो कहले हाँ, कहले पर अभी आप अभी बता रहे हो, ये तो सारी सीटें जा चुकी हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा चलो वसीम भाई मैडम से और रिक्वेस्ट कर लेते हैं अपन जाकर। तो मैडम के पास लेके चला गया, वहीं अंदर मैडम लाउंज में। तो वहाँ पहुँचा, तो फिर मैडम का भी वही कि संजय ये तो सब जा चुकी हैं, अभी बता रहे हो, पर कुछ भी अगर कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। 6-7 दिन बाद उनके यहाँ से कॉल आया कि चौहान साहब, मैं वहाँ मैडम ने बोला है कि उनको बोलो तैयार हो जाए, एक सीट खाली हुई है। और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर्स, जिसके पास हजारों लाखों बड़े बड़े काम हैं, बिल्कुल, वो 7 दिन बाद अगर इस काम को याद करके कुछ बता रही हैं, तो ये जो छोटी चीज़ है यही लोगों को बड़ा बनाती है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। मतलब छोटी चीज़ें बड़ा बनाती है। वाह, क्या थॉट, वंडरफुल थॉट है ये। छोटी चीज़ें लोगों को बड़ा बनाती हैं।
और शायद हमें यही छोटी-छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम बड़ी-बड़ी चीज़ों के पीछे पीछे भागते भागते हैं रहते हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। जी। सो ट्रू, सो ट्रू। सर, जैसे हमने आपसे सीएम्स के बारे में पूछा कि आपके फेवरेट सीएम, वैसे ही गवर्नर्स का भी आप बताइए, बिकॉज़ गवर्नर्स के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड हू इज़ योर फेवरेट गवर्नर? मैं जब नौकरी में आया था, तो मैं जब यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी सीएम थे, तो मोहम्मद शफ़ी कुरैशी साहब हुआ करते थे, बलराम जाखड़ साहब हुआ करते थे। तो बाकी लोगों के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब वो वहाँ थे शफ़ी कुरैशी साहब, तो उनको सुनने का काफ़ी मौका मिला है। ओके। तो आपका उनसे वो वाला एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपने वो 2 दिन बाद डेट जो पोस्टपोन कराई थी। वो बच्ची के लिए, जी। हाँ, वो गवर्नर शेखर दत्त साहब की बात बता रहा हूँ मैं। ओके। शेखर दत्त साहब से एक्चुअली क्या है, आज के संबंध नहीं है। शेखर दत्त साहब से जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी थे, उसके बाद फिर एनएसए में रहे वो, उसके बाद गवर्नर बने। और गवर्नर बनने के बाद तो उनसे तब भी मेरी बातचीत हुआ करती थी। और एक दिन फ़ोन, हम लोग वाइफ और हम बैठे हुए थे, कहीं खाना खा रहे थे, तो उनका फ़ोन आया। तो मैं कहा, सर कब आ रहे हैं भोपाल? कहले नहीं, मेरे को सिर्फ याद आई थी तो इसलिए कॉल कर लिया। अच्छा। तो मैं ठीक है। तो हमारे साथ में ना इस तरह का वो संबंध रखते थे, तो इतना इतना स्नेह रखते थे। मेरे बताने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है। तो हमारे साथ में एक हमारे ऑफिस में तिग्गा जी हुआ करते थे, उनकी बेटी ने क्लेट की परीक्षा पास कर ली थी और किन्हीं कारणों वो पैसा जमा नहीं कर पाए थे और डेट जा चुकी थी। अब क्लेट का एग्ज़ाम डेट जा चुकी है तो संभव ही नहीं है कुछ हो पाए। तो वो ये बार बार मुझसे कहें, आप गवर्नर साहब से बात कर लो। उनका ठीक है। और लकीली वो गवर्नर साहब यहाँ भोपाल आए हुए थे, तो मैं कहा चलो परसों जा रहे हैं, तुम आ जाना वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और बच्ची के वो लेकर लगे। क्लेट का एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें हर साल स्टेट चेंज हो जाती है। लकीली उस वक्त रायपुर में, छत्तीसगढ़ में उसका सेंटर था और ये गवर्नर साहब वहाँ पर थे। तो मैं कहा, सर ऐसी सी बात है, ये इनकी बेटी है, परीक्षा पास तो हो गई पर फीस नहीं जमा कर पाई, पैसे वैसे नहीं हो पाए थे कुछ, तो अगर आप कुछ मदद कर देंगे तो इसका कुछ काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर उसको फिर साल पहले कोई एप्लीकेशन दो। लाए हो एप्लीकेशन? मैं कहा नहीं। तो मैंने एडीसी से कागज़ लिया और वही एप्लीकेशन उनसे दस्तखत करवाए और गवर्नर साहब को दे दिया। शाम 5 बजे गवर्नर साहब का फ़ोन आता है कि बात कराओ। तो मैंने बात की। कल संजय उनसे बोलना कि मैंने 2 दिन बढ़वा दिए उसमें, वो कल पैसा जमा करवा दे, कल परसों में। तो ये ना भूतो ना भविष्यति वाली बात है। बिल्कुल। ना तो कोई ऐसा गवर्नर आएगा और ना वो संजय चौहान की हिम्मत होगी कि उस गवर्नर से बात कर पाए। और बिकॉज दिस इज समथिंग जिसका हम उम्मीद भी नहीं करते कभी कि कभी ऐसा कोई होगा। उम्मीद नहीं है। हाँ। एक बारी डेट गया डेट गई तो गया। गई, जी। कोई चांस ही नहीं है ना कोई उसमें। चांस नहीं है। तो ये उस प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने इस असंभव कार्य को भी करवा दिया। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि ये प्रभु की ही इच्छा कहीं ना कहीं रही होगी। हाँ, और आपको माध्यम बना दिया। मैं बड़ा, देखिए काम तो किसी का भी होना तय है, थोड़ा परेशानी के लिए होगा, लेकिन भगवान अगर आपको माध्यम चुनता है तो आपको खुश होना चाहिए कि उसने आपको माध्यम चुना हुआ है। वाह सर, 10 साल आपने दिग्विजय सिंह जी के साथ काम किया है, तो ऐसा कोई आप एक्सपीरियंस बताइए जो आपको आज भी याद हो और बहुत मेमोरेबल रहा हो। हमारे साथ एक मिसवाउद्दीन करके एक साथी था हमारा, वो भी हमारे साथ सुबह से लेकर रात तक काम करता था। उसका एक 8 महीने का बेटा था उस वक्त, उसको कुछ किडनी में प्रॉब्लम हुई थी। तो सीएम रिलीफ फंड से कुछ पैसा मिलता था, तो मुझे लगा कि मैंने कहा इसको कुछ पैसा दिला देता हूँ। वो कहला, सर मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में जाना है बच्चे को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा मैं दिग्विजय सिंह साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सीएम साहब से, कि वो कुछ 1 आध लाख रुपये उसको दे देंगे और इलाज में उसके काम आ जाएगा। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ये अपना मिसवाउद्दीन है और इनका जो बेटा है वो 8 महीने का है, उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अरे
मैंने कहा बॉम्बे हॉस्पिटल वो इलाज कराने जाना चाहता है। तो बोले भरत तापड़िया से मेरी बात करा दो। तो भरत तापड़िया बॉम्बे हॉस्पिटल के चेयरमैन होते हैं जी। तो मेरे पास नंबर था, मैं सोचा था इसको जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई बात करके। तो जब सीएम ने बोला तो मैं पट से वहीं खड़े खड़े मैंने वो बोला टेलीफोन होता था वो घुमाने वाला, तो वहाँ से घुमाया और मैं सर ये दिग्विजय सिंह साहब बात करेंगे, तापड़िया साहब को दे दिया। हाँ भरत भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, आप ग्वालियर में एक प्लांट लगाना चाहते थे, क्या है उसकी स्थिति। अच्छा मैं अपने यहाँ के एक बच्चे को भेज रहा हूँ, वो आपसे मिलेगा और उसकी मदद कर दीजिएगा, उससे बिल विल मत लीजिएगा, सारा बिल मुझे भेज दीजिएगा। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त कि मेरे कहने पर ये इंसान वहाँ भेजे। और फिर वो लेके गया तो बबलू का फिर जो हमारा काम था वो फटाफट सारा काम हो गया और वो वापस आ गए। तो ये इतना लोगों को अपने साथ में जो लोग हैं उनका ख्याल रखना ये बहुत कम लोगों में होता है और ये दिग्विजय सिंह जी में कूट कूट के भरा हुआ था। वाओ, क्योंकि ऐसा करना इस लेवल पे जाके हाँ। इतना किसी के लिए सोचना और भावुक होना, हाँ ये भी बहुत आसान नहीं बहुत है। आसान नहीं होता है। कि किसी का हेल्प करना इतना कोई ज़रूरी है आजकल समझते नहीं। जी जी सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस यू हैव शेयर्ड। सर इतने सारे लोग मिल रहे हैं आपको और किससे आप कंटिन्यू करते हैं बात करना, कितने लोग हैं जिनसे आप आज भी जुड़े रहते हैं? देखिए अवधेशानंद जी आते हैं, अवधेशानंद जी आ रहे हैं 2000 में, उनको 5 से रिसीव कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ और अभी 3 दिन पहले भी उनको रिसीव किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय भैया ये आप कब रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी 8 महीने और बचे हुए हैं। कहले कितने बरस हो गए आपको रिसीव करते हुए, मुझे कोई दूसरा आदमी दिखता ही नहीं जब भी आता हूँ आप ही दिखते हैं। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे संत को हमेशा रिसीव कर रहा हूँ, उनकी व्यवस्था कर पा रहा हूँ। उनके साथ में एक बात और याद आई जब आपने बात की है, उनका भी रिसेंटली पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की वजह से आप अगर किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं तो उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनको उनका ऋण आपको चुकाना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए हमेशा। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं उन सभी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि ये काम बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये गुरुजी ने खुद ने बोला संजय भैया आपका काम बहुत कठिन है और क्योंकि इसमें गलती कोई भी करे, चाहे होटल वाला गुंजाइश भी हाँ, नहीं है। हाँ जी। होटल वाला हो, सिक्योरिटी से गलती हो जाए, ड्राइवर से गलती हो जाए, गेस्ट हाउस के किसी भी चीज़ में कहीं गलती हो जाए, वो गलती प्रोटोकॉल ऑफिसर की रहती है। बिल्कुल सही है। तो मैं फिर वही बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे स्टेट गैरेज के जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने मेरे पुलिस के जो लोग अधिकारी सुरक्षाकर्मी जो हमारे साथ में काम किया है, हमारे जो फूल वाले हैं जो हमेशा सुंदर सुंदर से फूल, अशोक सैनी जी उनका, और जो हमारे वेंडर्स हैं, मैं उन सभी लोगों का, हमारे ऑफिस का, हमारा ऑफिस बहुत छोटा सा है, 7-8 लोगों का स्टाफ है, लेकिन उसमें हमेशा उन लोगों ने चाहे दिन हो या रात हो कभी भी तुरंत काम करके, क्योंकि यहाँ हम काम को डिले ही नहीं कर सकते क्योंकि जिसको जो आना है वो आना है, उसमें कोई डिले का प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे पास कोई फाइल डिले विले नहीं होती, रुकती नहीं है, जो इधर आई और इधर ख़त्म हो जाती है। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों के काम की वजह से उनका जितना भी अच्छे से काम किया है, और मैं इस वजह से आज यहाँ पर उन लोगों की वजह से। हम लोग भी यही कामना करते हैं कि आपका जो स्टाफ है वो सब सकुशल रहें और ऐसे ही काम करते रहें और स्टेट की जो है इज़्ज़त को बरकरार रखें, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देव भव इनका ये हमारा एक उद्देश्य रहता है और वो हम अतिथि का सत्कार करते रहें और हमारा भी इज़्ज़त उसमें अफजाई होती रहे, यही हमारी मनोकामना है। और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें सर, आपको देख के मज़ा आता है कि आप इतने खुश रहते हैं एंड इतने ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं और आपका भी जो एक स्तर है वो बहुत हाई है। तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।